शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग जिसके घर में विराजमान है, उसके घर में कभी बड़ी बीमारी का आगमन नहीं हो सकता। और यदि बड़ी बीमारी आ भी गई तो आपको साध रखेगी, आपको दुख तकलीफ नहीं देगी, रोग ठीक करने की सामर्थ्यता रखेगी। रोग ठीक करने की सामर्थ्यता वो यदि आ भी गई, मान लो यदि आ भी गई तो रोग ठीक करने की, बस आप स्मरण बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को रोज नए वस्त्र चाहिए, भगवान को रोज नया भोग चाहिए, भगवान को रोज नया श्रृंगार चाहिए, भोलेनाथ को केवल एक लोटा पानी चाहिए। और वो पानी में भी लोग छल कर जाते हैं, मंदिर जाकर मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर जी को चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि मैंने पुण्य कमा लिया, पाप कमा कर आते हो। मंदिर में जो लोटा है वो किसी दूसरे का है, कलश दूसरे का है, पानी दूसरे का, बिजली खर्च हुई, पानी भरा, बावड़ी से लाया, बाल्टी भरी, जल दूसरे का। और मंदिर के शंकर को चढ़ाकर सोचते हो पुण्य मिल गया। नहीं, यदि पुण्य कमाना है तो लोटा मंदिर का लिया है, पानी मंदिर का लिया है, तो लोटे की अठन्नी और जो पानी लिया है उसकी अठन्नी, 1 रुपया पहले दान पेटी में डालो, उसके बाद फिर आप लोटा भर के पानी चढ़ाओ तो पुण्य मिलेगा। दूसरे की लगी लगाई थाली मिल जाए, दूसरे की लगी लगाई थाली, आंवले की पूजन करने गई थी, बड़ के पेड़ की पूजन करने गई, सोमती अमावस्या का पूजन करने गई, और लगी लगाई किसी की थाली मिल गई, उसका कंकु चावल रोली मोली सब चढ़ाई आई, और बेचारी जो बाद में आई उसकी थाली में से सब साफ, तो उसके मन में तो आ गया, चलो चढ़ा तो दिया ना, भगवान को ही चढ़ाना, कोई बात नहीं, पर पुण्य आपके खाते में नहीं जाएगा, पुण्य उसके खाते में जाएगा जिसकी थाली थी। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि मंदिर में दिया लगाने जाओ तो मंदिर में एक दिया आपका पहले से रख कर आओ, फिर भले किसी के भी दिए में तुम दिया लगाओ, उसके बाद बत्ती का डब्बा लेके जाओ, फिर मंदिर में दिए में तुम बाती रखते जाओ। पर यदि तुमने उस मंदिर में कभी एक मिट्टी का दिया दान नहीं करा, तुमने एक दीप वहां नहीं रखा, और उसके बाद तुम बत्ती का डिब्बा लेकर जा रही हो और दूसरे के दिए में दिया लगा के आ रही हो, तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं जाएगा। गरुड़ पुराण भी कहती है वो पुण्य तुम्हारा नहीं है, जिसका दिया था पुण्य उसके खाते में जाएगा, पुण्य उसके खाते में, पुण्य उसके खाते में पहुंच जाएगा। आपके खाते का पुण्य आपके हाथ में होना चाहिए। हम कई बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। शिव महापुराण कहती है जब पैदा हुए थे मां के गर्भ में थे, उस दिन से लेकर मरोगे तब तक शंकर की निगाह में रहोगे। और कोई दूसरा कर्म का भोग भोगने वाला नहीं होगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं को भोगना है। दुकान पर बैठकर तुम छल कर रहे हो कि बेईमानी कर रहे हो कि कपट कर रहे हो कि किसी को लूट रहे हो कि ब्याज का धन खा रहे हो कि कैसा धन खा रहे हो, वो पैसा तुम कमा कर ला रहे हो, बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, पत्नी के फैशन में लगाओ, घर को चलाने में लगाओ, माता पिता की दवाई गोली सब में लगाओ, मना नहीं है। तुम्हारे को भगवान ने पैदा इसलिए करा है कि कर्म करना, भगवान का भजन करना। मृत्यु लोक में पैदा इसलिए करा कि घर परिवार को साध कर चलना। और शास्त्र कहता है कि पति के नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा होता, पर नारी के नाम के आगे धर्मपत्नी लिखा होता। क्यों? क्योंकि पति अगर कमाएगा तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, पति अगर कमाएगा तो उसको बेईमानी करना पड़ेगा, पति अगर कमाएगा तो उसको छल भी करना पड़ेगा, पति अगर कमाएगा तो उसको कपट भी करना पड़ेगा। पर